नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज तिकारी। आज मैं आपके लिए 2022 की फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस लेके आया हूँ। ये एक साइंटिफिक फिल्म है और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेके, तो इस फिल्म में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है और इसके लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही परिवार के लोग अलग अलग यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, जिसको लेके हो सकता है कि स्टोरी समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि मैं इस फिल्म को थोड़ा आराम से धीमे धीमे थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करके आपको बता सकूँ, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। फिल्म की शुरुआत में हम एक चाइनीज़ परिवार को देखते हैं जिसका नाम है जिनपिंग परिवार। जिनपिंग परिवार एक सामान्य परिवार होता है। इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे कि इनके अपने रिलेशनशिप खराब हो चुके होते हैं, इनके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और तो और इनके बीच में आर्थिक समस्या भी रहती है, यानी कि अपने फाइनेंस को लेकर काफ़ी क्रिटिकल अवस्था में रहते हैं, जिसको टैकल करने के लिए ये लोग कभी लॉन्ड्री का बिजनेस खोलते हैं, कभी कोई और बिजनेस खोल देते हैं, जिसको लेकर इनके बीच में काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। साथ में इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो भी काफ़ी इश्यू से भरी हुई रहती है, जैसे कि ये जो हस्बैंड वाइफ है यानी कि सुजाता आंटी और रमेश अंकल, दोनों ने भाग के शादी की होती है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके। इसलिए ये लोग थोड़े दुखी होते हैं कि उनके पेरेंट्स को ये लोग अपने साथ नहीं रख पाए। साथ में ये भी होता है कि इनकी जो लाइफ होती है वो इतनी अच्छे से नहीं जा पाती, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है ये इनके जीवन को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, जिसके चलते इन्हें कहीं ना कहीं आगे चल के ये चीज़ समझ आती है कि इन्होंने जो शादी की है वो शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। इसलिए अगर वो शादी नहीं करते और कहीं और अपने करियर में आगे बढ़ जाते तो हो सकता है कि इनकी लाइफ थोड़ी बेटर होती। तो जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है अपनी शादी को लेके। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इनकी जो डॉटर है जिसका नाम है रिंकी जिनपिंग, तो जो रिंकी होती है वो लेस्बियन होती है, यानी कि वो एक लड़के से शादी करना नहीं चाहती, वो एक लड़की के साथ ही रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहती है, जिसके खिलाफ उसकी मॉम सुजाता होती है और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी इश्यू बनाती है कि मेरी बेटी लेस्बियन कैसे बन गई। तो ये फिल्म इस तरीके से शुरू होती है। इनकी जो फैमिली लाइफ है वो काफ़ी इश्यू से भरी हुई रहती है। आगे हम देखते हैं, एक दिन इन्हें सरकारी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है। वो जो नोटिस होता है वो इनसे पूछता है कि आप लोग इतने सारे बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं, खोलते उसे बंद करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग कुछ गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिसको लेके इन्हें सरकारी ऑफिस में बुलाया जाता है कुछ सवाल जवाब करने के लिए। जब ये लोग सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो होता ये कि जब ये लोग लिफ्ट में होते हैं तब इनके साथ कुछ अजीब घटना होती है। एक्चुअली में होता ये है कि जो रमेश अंकल होते हैं उनकी कॉन्शियसनेस बदल जाती है। दूसरा रमेश होता है, कॉन्शियसनेस बदल के आया हुआ होता है, वो सुजाता आंटी की ब्रेन मैपिंग करता है और उसे एक डिवाइस देता है जिससे कि वो अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफ़र कर सकती है। जिसके बाद वो जो दूसरा रमेश होता है वो अपने यूनिवर्स में वापस चला जाता है और जो करंट रमेश होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, इस तरीके से वो वहाँ पे खड़ा रहता है। तो ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि जब ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास पहुंचते तो वहाँ पे जो लेडीज़ होती है वो इनसे पूछती है कि तुम लोग थोड़ा मुझे सवाल जवाब बताओ कि ये जो इतने सारे बिजनेस खोले जा रहे हैं तो इसमें तुम लोग करते क्या हो। ये सब यहाँ चल ही रहा होता है। तभी जो सुजाता आंटी होती है उनका जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस वो दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। वहाँ पे जो दूसरा रमेश होता है वो उससे थोड़ी बातचीत करता है और वहाँ पे थोड़ी मारधाड़ शुरू हो जाती है। वहाँ पे जो ऑफिस होती है दूसरे यूनिवर्स के अंदर, वहाँ पे सभी लोग इन्हें मारने के लिए पीछे आ पड़ते हैं और ये लोग अपने आप को थोड़ा बहुत बचा लेते हैं और वहाँ से थोड़ा भाग लेते हैं। मगर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो दूसरा यूनिवर्स होता है वहाँ पे सुजाता आंटी की मौत हो जाती है। ये सीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं करंट यूनिवर्स पे। जो करंट यूनिवर्स होता है वहाँ पे सुजाता आंटी बिल्कुल ठीक होती है और वो दूसरे यूनिवर्स के रमेश के साथ होती है और वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं और आगे चलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो रमेश है वो किसी और यूनिवर्स में बैठ के वो जो करंट यूनिवर्स है उसमें से सुजाता आंटी को गाइड कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं आगे के सीन में जब रमेश और सुजाता दोनों बात कर रहे होते हैं तो रमेश अंकल उन्हें बताते हैं कि वो जो डार्क एंटिटी है जो तुम्हें मारना चाहती है और हम सबको मारना चाहती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी बेटी है जो कि पैरेलल यूनिवर्स से आई है और वो बहुत ईविल हो चुकी है, बहुत ही नेगेटिव हो चुकी है और वो हमें अपना दुश्मन समझती है, इसलिए वो हमें मारना चाहती है।
तो जो सुजाता आंटी होती है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, वो सोचती है कि मेरी बेटी ऐसी कैसे हो सकती है। मगर आगे उसे पूरी स्टोरी बताई जाती है। जो रमेश अंकल होते हैं वो उसे बताते हैं कि एक दिन तुम उसे टेलीपोर्ट होने की ट्रेनिंग दे रही थी, और ट्रेनिंग देते देते उसको तुमने इतना ओवरलोड कर दिया कि जो हमारी बेटी रिंकी है उसका दिमाग का भेजा फ्राई हो गया, जिसके चलते वो बहुत सारे यूनिवर्स में यहाँ वहाँ घूमने लगी और उसे बहुत सारी लाइफ के बारे में पता चल गया। यानी कि जिस आदमी का भेजा फ्राई हो चुका होता है वो किसी एक यूनिवर्स में नहीं रह सकता, वो बहुत सारे यूनिवर्स में यहाँ वहाँ घूम सकता है बिना किसी डिवाइस की मदद के। तो अब हो ये रहा है कि वो जो इविल रिंकी है, इविल रिंकी वो किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, और वो जो इविल रिंकी है वो सब कुछ ख़त्म करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि वो किसी भी यूनिवर्स में जाके कहीं पे भी किसी भी तरीके की लाइफ जी सकती है, और वो ऐसे रहते रहते बोर हो चुकी है। क्योंकि वो बोर हो चुकी है बहुत सारे यूनिवर्स में रहते हुए घूमते हुए, तो इसलिए वो अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहती है और वो सबको मार देना चाहती है। तो ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम देखते हैं कि जो इविल रिंकी होती है वो रिंकी की एंट्री हो जाती है करंट यूनिवर्स के अंदर। वो यूनिवर्स में आके काफ़ी मारधार करती है पुलिस वालों के साथ, उनका खून खराबा करती है। आखिर में वो अपनी मॉम के पास जाती है और वो उसे अपने साथ लेके चली जाती है अपने यूनिवर्स के अंदर। अपने यूनिवर्स में ले जाके वो उसे दिखाती है कि मॉम, आप जो लाइफ जी रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप केवल एक यूनिवर्स के अंदर जी रही हो और उस यूनिवर्स में जो भी होता है, अच्छा बुरा जो भी होता है, उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। रिंकी अपनी मॉम को समझाती है कि आपको चाहिए कि आप इस सब चीज़ों से बाहर निकल जाए। आपने शादी की, आप बैंक करप्ट है, आप गरीब है, आप संघर्ष करती है, इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे यूनिवर्स में जी रहे हैं और सभी यूनिवर्स का कोई मतलब ही नहीं है। हम सभी जब जन्म लेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इस ज़िंदगी को जीने का कोई मतलब ही नहीं है। और क्योंकि रिंकी बहुत सारी लाइफ जी चुकी होती है, वो अपने हर एक यूनिवर्स में अपनी लाइफ को जी चुकी होती है। जैसे कि किसी एक यूनिवर्स में अपनी लाइफ बिताने के बाद वो दूसरे यूनिवर्स में भी अपनी लाइफ बिता चुकी होती है, और इस तरीके से ये रिंकी बहुत सारी ज़िंदगी जी के बोर हो चुकी होती है। और अब रिंकी को लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है और ना ही किसी और की ज़िंदगी का कोई मतलब है। तो इसलिए रिंकी अपनी मॉम सुजाता को लेके सब कुछ ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ती है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि ये जो मॉम और बेटी हुए, ये दोनों एक रेगिस्तान में बैठ के ऐसे प्लेनेट पे जहाँ पे लाइफ होती ही नहीं है, जहाँ पे सब कुछ कंकर और पत्थर है, तो ये दोनों माँ बेटी एक रेगिस्तान में बैठ के थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। जहाँ पे जो सुजाता आंटी होती है, सुजाता आंटी को अचानक से रियलाइज़ होता है कि वो जो बहुत सारे यूनिवर्स में देख पाती है अपनी लाइफ को, वो देखती है कि सभी यूनिवर्स में उसके जो हस्बैंड है यानी कि रमेश अंकल है, वो सबसे अच्छे हैं। किसी भी यूनिवर्स में तुम जाके देख लो, सभी यूनिवर्स में सुजाता आंटी को ये दिखता है कि उसके जो पति है वो कोई गलती नहीं है, बल्कि वो उसके लिए सबसे बेस्ट है, और उसी के साथ वो अपनी ज़िंदगी बढ़िया से जी सकती है। वो किसी भी यूनिवर्स में जाके देख सकती है, मगर वो सभी जगह में अपने पति के बिना खुशी से नहीं रह सकती। तो आखिर में सुजाता आंटी को समझ आ जाता है कि किसी भी यूनिवर्स में वो अपने पति के बिना खुश नहीं रह सकती, और इसीलिए उसका पति उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। वो कोई गलती नहीं है, बल्कि वो सही चॉइस थी उसके लिए। जिसके बाद सुजाता आंटी को ये समझ आ जाता है कि परिवार क्या होता है, और परिवार ख़त्म होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, परिवार होना बहुत बढ़िया बात है, और हम सभी बहुत अच्छे लोग हैं। तो सुजाता को ये समझ आता है कि उसका जो परिवार है वो उसकी चिंता करता है, और किसी चीज़ का मतलब हो या ना हो, मगर मतलब केवल इतना है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। फिर वो अच्छी है या बुरी है, जो भी है, आप लाइफ में कुछ भी करें, मगर डिपेंड करता है कि लाइफ में आपके पास कैसे लोग हैं। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं तो भले आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मगर वो आपकी लाइफ बढ़िया है। आपके पास भले ही आप बहुत अमीर ना हो, मगर क्योंकि आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे हस्बैंड वाइफ है, तो आपकी लाइफ बढ़िया से जाएगी। और इससे में अगर ये कह दिया जाए कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। तो सुजाता आंटी को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ आती है कि भले हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मगर हम सबको छोड़ के ऐसे तो जा नहीं सकते। हम अपने परिवार को, अपने दादाजी को, अपने हस्बैंड वाइफ को ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। हम अपनी ज़िंदगी पूरी उनके साथ बिताएंगे और आगे देखेंगे क्या होता है। आखिर में होता ये है कि जो रिंकी होती है उससे पूरे परिवार के लोग एक होकर रोक लेते हैं मरने से, क्योंकि परिवार के लोग ये समझ चुके होते हैं
कि हमें अपने परिवार को एक होकर रखना है और किसी पे दबाव नहीं बनाना कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। और इसी तरह से जो पूरा परिवार होता है, हस्बैंड वाइफ दादाजी सभी मिलकर रिंकी को सब कुछ बर्बाद करने से रोक लेते हैं और इस तरीके से ये सब रुक जाता है। आगे हम देखते हैं कि लाइफ नॉर्मल हो चुकी होती है। जो सभी यूनिवर्स होते हैं, सभी यूनिवर्स में जो परिवार होते हैं, जिनपिंग परिवार होते हैं, उनके अंदर सारे क्लेश ख़त्म हो चुके होते हैं। सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने अपने रिलेशनशिप को, अपने हस्बैंड वाइफ को, अपनी डॉटर को। और जो आखिर में हम देखते हैं कि जो रिंकी होती है वो अपने लेस्बियन रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती है, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो उसे अलो कर देते हैं कि ठीक है बेटी, अगर तुझे लेस्बियन ही रहना है तो तू लेस्बियन रह ले। और इस तरीके से ये फिल्म एंडिंग की तरफ जाती है। आखिर में ये लोग फिर से इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते हैं और अपने बिजनेस का पूरा हिसाब किताब देते हैं और इनकी लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है और एक नॉर्मल अमेरिकन फैमिली बन के रहते हैं। और इस तरीके से ये पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है।